मिलकर हम सब आओ चढ़ाएं ईश पिता को ये बलिदान। आभारी हो प्रेम पिता को, आओ चढ़ाएं ये बलिदान। जय हो पिता ईश्वर की, उसके एकलौते पुत्र की और पवित्र आत्मा की, क्योंकि उसने हम पर अपार दया बरसाई है। पिता पुत्र और ब्रह्म के नाम पर। हमारे प्रभु यीशु मसीह की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो। आज का इस दिशा में अभी हम हमारे सभी प्रार्थनाओं और याचनाओं प्रभु की उपस्थिति में रखें और सच्चे हृदय से हम लोग यहाँ आए हुए हैं। हम प्रभु को धन्यवाद करें और हमारे दिल खोल सभी याचनाओं और प्रार्थनाओं प्रभु के सामने रखकर हम इस दिशा में अच्छे रीति से भाग लेने की कोशिश करें। आज पवित्र कलीसिया पवित्र त्रित्व का पर्व मनाती है। जो भी प्रार्थना हम शुरुआत करते हैं, हम पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर शुरुआत करते हैं। और संत पौलुस का दूसरा पत्र कोरिन्थियों के नाम पर इसी की आखिरी में दिया है। प्रभु ईसा मसीह का अनुग्रह, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहभागिता आप सबों को प्राप्त हो। ये पवित्र त्रित्व के बारे में बताया हुआ है। चलिए हम आज जैसा हम आज के विस्तार में भाग लेते हैं, हम पवित्र त्रित्व के बारे में मनन चिंतन करें और ईश्वर का अति कृपा और दया हमें जो मिला है उसके बारे में हम मनन चिंतन करें। आइए हम सब अपने पापों को याद करें, जैसा हम अपने पाप से पिता ईश्वर से दूर गए हैं। सच्चे हृदय से हम ईश्वर का याचना अपने पाप के लिए करें और अपने पाप से शुद्ध रखने के लिए पिता ईश्वर से कृपा मांगे। हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूं कि मैंने
प्रेम में अपना विश्वास प्रकट करें तथा अपने महिमामय पिता की आराधना करें। यह कृपा हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ। मूसा प्रभु की आज्ञा अनुसार पत्थर की वह 2 पट्टियाँ हाथ में लिए हुए बहुत सवेरे सिनाई पर्वत पर चढ़ा। प्रभु बादल के रूप में उतरकर उसके पास आया और मूसा ने प्रभु का नाम लिया। तब प्रभु ने उसके सामने से निकलकर कहा, प्रभु प्रभु एक करुणामय तथा कृपालु ईश्वर है। वह देर से क्रोध करता और अनुकंपा तथा सत्य प्रतिज्ञता का धनी है। मूसा ने तुरंत दंडवत कर उसकी आराधना की और कहा, हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरी कृपा दृष्टि है तो मेरा प्रभु हमारे साथ चले। यह लोग अधर्मी तो है, किंतु तू हमारे अपराध तथा पाप क्षमा कर और हमें अपनी निजी प्रजा बना ले। यह प्रभु की वाणी है। भाइयों, अलविदा। आप पूर्ण बने, हमारा उद्देश्य हृदयगम रखें, एक मत रखें, शांति बनाए रखें और प्रेम तथा शांति का ईश्वर आपके साथ होगा। शांति के चुंबन से एक दूसरे का अभिनंदन करें। सब ईश्वर भक्त आप लोगों को नमस्कार करते रहें। हमारे प्रभु यीशु मसीह की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सच्चर्य आप सबों को प्राप्त हो। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर का धन्यवाद। यौवन के अनुसार पवित्र समाचार। यीशु ने निकोदेमुस से कहा, ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने एकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो कोई उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश न हो, बल्कि वह आनंद जीवन प्राप्त करे। ईश्वर ने अपने पुत्र को इसलिए संसार में नहीं भेजा है कि वह
संसार को दोषी ठहराए। उसने उसे इसलिए भेजा है कि उसी के द्वारा संसार मुक्ति प्राप्त करे। जो पुत्र में विश्वास करता है वह दोषी नहीं ठहराया जाता है। जो विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहराया जा चुका है, क्योंकि वह ईश्वर के एकलौते पुत्र के नाम में विश्वास नहीं करता। यह प्रभु का सुसमाचार है। कृष्ण मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारे पवित्र कलीसिया में पास्का पर्व सब अंत होने के बाद पहले हफ्ता में त्रित्व का इस पर्व समारोह करते हैं। और पवित्र त्रित्व में 3 जन है और एक ईश्वर है। हम क्लास में पढ़ाया हुआ और पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा 3 व्यक्ति है लेकिन एक ईश्वर है। मेरे भाई और बहनों, ये हमारे सुनने में समझने दिक्कत हो जाता है, लेकिन अपने विश्वास के द्वारा ईश्वर का योजना कैसे संभालता है हमारे जीवन में और हमारे सबों के लिए हमको समझ सकते हैं। हम अभी सुसमाचार में सुना है, ईश्वर इस संसार को इतना प्यार किया। जो भी ईश्वर का कहना है, जो भी ईश्वर का योजना है, ये सब ईश्वर का प्यार के द्वारा हो गया है, क्योंकि ईश्वर हम सबों को इतना प्यार किया है और इस प्यार के द्वारा अपने एकलौते पुत्र को इस धरती में भेजा है ताकि हम सबों को अनंत जीवन हो जाए। और आपको जानना है, इस ईश्वर शुरुआत से अपने लोगों को कैसे दिखाया जाते हैं। पहाड़ बर्फ में मूसा को ईश्वर अपने को दिखाया है और मूसा को बुलाया है ताकि जो लोग इस्राएल में थे, ईश्वर का चुन लिया लोगों को वहां से निकाल कर एक अच्छे रीति से संभालने के लिए प्रभु बुलाया मूसा को। और जैसा हम मूसा के द्वारा इन लोगों को इजिप्ट से बाहर निकाला है, 40 साल के लिए ये मरुभूमि में अपने लोगों को ईश्वर संभाला। उन लोगों को खाना का समय जो भी था उसको खिलाया है, पानी नहीं था उस ईश्वर लोगों को पानी दिलाई और सब कुछ प्रभु ईश्वर लोगों के लिए किया है 40 साल। और इसके बाद अपने संविदा लोगों को ईश्वर दिया है ताकि प्रभु संविदा के अनुसार लोग अपने जीवन बिताएं। और ईश्वर की योजना यही है कि अपने एकलौते बेटे से सभी लोगों के लिए ईश्वर अनंत जीवन दे, ताकि प्रभु यीशु को ईश्वर इस धरती में भेजा है। इमानुएल, प्रभु हमारे साथ। और इस यीशु हमेशा अपने जीवन में पिता परमेश्वर को कृपा और पिता ईश्वर के बारे में लोगों को सिखाया है और पिता ईश्वर को हमेशा कृपा कर दी और आखिरी में अपने क्रूस पर चढ़ाकर मर गया है ताकि इस बहाया हुआ रक्त के द्वारा हम लोगों को अनंत जीवन मिले। और इसके बाद प्रभु मरण से जी उठा है और
यीशु को घोषणा की ताकि सभी लोग अपने विश्वास स्वीकार करते हुए यीशु का अनुयायी बन जाए। देखिए ईश्वर का योजना कैसे है। पिता ईश्वर हम सबों को संभाल लिया है और पुत्र यीशु के द्वारा हम लोगों को सब मुक्ति मिला है और पवित्र आत्मा के द्वारा हम सबों को शक्ति मिला है। जैसा हम पवित्र त्रित्व का इस कारक बनाते हैं, हम लोग यह समझ लें कि इस तीन ईश्वरीय वृत्तियों में एकता है, शांति है, कृपा है और प्यार है। प्रिय भाई और बहनों, हमारे जीवन में भी इस प्रेम और शांति, इस ईश्वरीय वृत्तियों के बीच में हमारे लिए भी एक उत्तम उदाहरण है। हमारे सामाजिक जीवन में और हमारे पारिवारिक जीवन में क्या हमारे बीच में प्रेम है, शांति है और अनुकंपा है? देखिए आजकल अपने परिवार में कभी-कभी पिता और माता के बीच में झगड़े हो जाते हैं और बेटे बेटी के बीच में झगड़े हो जाते हैं और बहुत अशांति हो जाता है परिवार में। तो इसी समय इस पवित्र त्रित्व का उदाहरण हम लोगों के लिए एक उत्तम उदाहरण है। कैसा हम अपने जीवन में शांति और कृपा और एकता फैला सकते हैं, ये पवित्र त्रित्व इसका उत्तम उदाहरण है। और हमारे सामाजिक जीवन में भी हम दूसरे लोगों के साथ व्यवहार करते हैं और एक अच्छे तरीके से हम अपने जीवन बिताने के लिए और व्यवहार करने के लिए ये उदाहरण हम अपने हृदय में लेते हैं। चलिए हम जैसा इस विचार में भाग लेते हैं, पवित्र त्रित्व से हम विशेष रूप से प्रार्थना करें ताकि पिता ईश्वर जैसा हम सबों को संभाला है, हम उससे प्रार्थना करें ताकि जो भी हमारा है और जो भी हमें बनाया हुआ है, ये ईश्वर हमें ठीक से संभाले। और पुत्र यीशु को हम विशेष रूप से प्रार्थना करें क्योंकि प्रभु का अनंत जीवन के लिए बुलावा हम लोग अच्छा से सुने और पवित्र आत्मा हमें हमेशा साथ रहने के लिए प्रार्थना करें ताकि जो भी ठीक है, जो भी चीज अच्छा है, वे हमको निर्णय लेने के लिए कृपा करें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रेम और प्रार्थना के साथ सर्वपृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान ईश्वर मैं विश्वास करता हूँ और इस प्यारे पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करता हूँ जो पिता के द्वारा प्रकट हुए और प्रेम सच्चाई से उन्होंने मुझे स्वर्ग से शाश्वत काल में जो होगा और क्रूस पर चढ़ाए गए मर गए
उनकी सेवा शुरू करें, जैसे यीशु ने अपने माता पिता के प्रति किया और उनके ज्ञान और बुद्धि में वृद्धि हुई। इसके लिए हम कृतज्ञता से प्रार्थना करें कि ईश्वर हमारी प्रार्थना सुन। सभी विवाहित दंपति प्रेम, एकता और सम्मान में अपना जीवन व्यतीत करें, जिससे ईश्वर की महिमा हो सके, जिसने उनके शारीरिक और आत्मिक कल्याण के लिए उनको शादी के बंधन में बांध दिया है। इसके लिए हम कृतज्ञता से प्रार्थना करें कि ईश्वर हमारी प्रार्थना सुन। इस पवित्र यूकरिस्ट में उपस्थित हम सभी विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें कि पवित्रता का पर्व हमें इनके सभी सद्गुणों से भर दे, जैसे एकता, शांति, सद्भावना आदि। इन्हें हम अपने जीवन में लागू कर सकें। इसके लिए हम कृतज्ञता से प्रार्थना करें कि ईश्वर हमारी प्रार्थना सुन। हम सभी विश्वासी जनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो जिनको इस मिशन में भाग लेने के लिए नहीं सका है। अपने परिवारवासियों को, सभी विश्वासियों को हम प्रार्थना करें ताकि ईश्वर का प्रेम और अनुकंपा हमेशा अपने परिवार में रखे, उन के साथ रखे। इसके लिए हम विशेष रूप से प्रार्थना करें। हे ईश्वर हमारी प्रार्थना सुन। हम थोड़ी देर को मौन रहकर हमारे सभी प्रार्थनाओं और याचनाओं प्रभु के उपस्थिति में रखें। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, यहाँ उपस्थित हम सभी तेरे पुत्र पुत्रियों को बुलाने के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। तू चाहता है कि हम तेरे सभी पुत्र पुत्रियों प्रेम तथा एकता में एक साथ जिए। हमें यह कृपा दे कि हम कड़ी मेहनत, ईमानदारी व सच्चाई से अपने कार्य कर सकें और अपने चरम लक्ष्य तक पहुंच सके। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने आप की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र ईश्वर के नाम के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु ईश्वर, हम तेरे पवित्रमय नाम की दुहाई दे रहे हैं कि ये उपहार पवित्र हो जाए। इनके द्वारा हम सबको भी अपने लिए अनंत बलि बना ले। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाए।
इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने बटुरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन आनंद में स्नान कर, जो तुम्हारे और बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने समूह को उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बांधते रहे। प्रभु हमारे सब पिता फ्रांसिस, हमारे धर्मस्थ जॉन और सभी याजकों के साथ विश्व भर में कल अपनी कलीसिया की शुद्धि ले तथा इस प्रेम में सिद्ध करा दे। हे प्रभु, हमारे मन भाई बहनों की भी शुद्धि ले, जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक जा चुके हैं। उनके आओ सभी बंधुओं को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया विस्तार कि हम भी अनंत जीवन के सौभाग्य मिले और ईश्वर की माता गंदी कुमारी मरियम, प्रेमदलन और सत्संगों के साथ जो पूर्व युग में तेरे विश्वास सर्वसर्गियों में रहे, तेरे स्तुति गान कर सके, तेरे यीशु क्रिस्त के द्वारा। आइए हम एक साथ मिलकर पिता परमेश्वर को गुणगान गाएं। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समागम तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पूजिया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है, वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारा रोज़गार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, वरन उससे समझ
देखिए यीशु